नमस्कार। दीपायन न्यूज़ के दीपायन हेल्थ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। अभी आए हुए हैं हम पटना के संजीवनी हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर अमित हैं जो ओरल मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। और अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, जिसमें मिठाइयों का दौर ज़बरदस्त चलेगा। तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए दांतों की भी ज़रूरत होती है। दांत का सुरक्षा कैसे करें, आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच भानु जी। और मैं आपके दर्शकों को सबसे पहले त्योहारों का आपने जिक्र किया, तो मैं कहूँ कि उन्हें विश कर दें सारे दर्शकों को कि आपके चैनल्स के विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर, एक चीज़ बताइए, अभी जो दांत में बहुत सा समस्या आ जाती है, दांत में मुंह में छाला पड़ जाता है, सर उसका निवारण क्या है? एक्चुअली देखिए, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये बहुत कॉमन सा सवाल है। एक्चुअली हम लोग जब भी कहीं भी मिलते हैं किन्हीं भी लोगों से, तो वो ज़रूर बोलते हैं कि मुंह में छाला आ जाता है। देखिए, छाले का जहाँ तक सवाल है उसको एप्थस अल्सर हम लोग बोलते हैं, और बहुत सारा कॉमन कॉज है जिसकी वजह से होता है। जैसे कभी कभी हम लोग रिच डाइट नहीं ले पाते हैं, ज़्यादा बाहर का खाना खाने की वजह से, फास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से, जिससे उस समय विटामिन्स का कमी हो जाता है बॉडी में। और या फिर आप एक ज़्यादातर ना आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स, खासकर स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जिनमें स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, तो उनके मुंह में हमेशा अक्सर ये आता है। और तीसरा, जिनको पेट की समस्या रहती है, वैसे लोगों में भी मुंह में छाला आने की समस्या बहुत ज़्यादा उन लोगों को हमेशा रहते हैं कि हमेशा हम लोग को छाला आ ही जाता है। तो सबसे पहले ना, तो जो ये सब जो कारण है, थोड़ा कम स्ट्रेस लेना चाहिए हमें जितना हो सके। मतलब अपने ज़िंदगी में तो सभी स्ट्रेसफुल है अपने अपने वर्किंग कंडीशंस में, पर जितना कम हो सके स्ट्रेस कर आप ले। पेट में एसिडिटी और ऑयली चीज़ कम खाएं, और फिर थोड़ा बाहर का खाना, थोड़ा जितना पॉसिबल हो सके। वैसे हम सबको बाहर का खाना कभी कभी खाना चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन जितना हो सके कम खाएं। और अगर नहीं होगा तो उसके बदले फिर हमें रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे वाइटामिन्स वगैरह। अगर आप दवाइयों की बात करें तो हम उसके लिए बहुत ही हल्के से स्टेरॉइड्स देते हैं, जो जनरली 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर नहीं भी ठीक हो तो सेल्फ लिमिटिंग ये सब होते हैं, हफ्ता 10 दिन में खुद ब खुद ठीक होते हैं, बशर्ते आप उसके लिए अच्छे से रिच डाइट आप लें। रिच डाइट आप जरूर लें मुंह में छाला से बचने के लिए, और एसिडिटी वाली चीज़ ना खाएं, ये डॉक्टर साहब का सुझाव है। लेकिन डॉक्टर साहब, जनरली मुंह में छाला पड़ता है ना, तो लोग जो है विटामिन बी की गोली खा लेते हैं, कोसूल खा लेते हैं। हाँ, एक्चुअली देखिए, हाँ मैं किसी ब्रांड नेम पे तो कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है, विटामिन्स आप अलग से सप्लीमेंट ले सकते हैं। वो विटामिन्स ऊपर का जो एपिथेलियम होता है, वो उसको जल्दी बनाने में, रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। वो भी एक उपाय है, आप खा सकते हैं विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं अगर आपको लगता है सोर्स आपका इज़ नॉट गुड इनफ फॉर दैट। तो सर ने बताया कि विटामिन आप ले सकते हैं, लेकिन रिच डाइट ले, एसिडिटी वाली चीज़ मत खाएं। सर, एक और क्वेश्चन है आपके कि दांतों में जो मसूड़ों में सूजन आ जाता है, मसूड़े से ब्लड आने लगती है, ये किस कारण से होता है? एक्चुअली देखिए, मैं बता दूं कि जब मसूड़े का जो प्रॉब्लम है, जहाँ तक ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, सूजन का प्रॉब्लम है, तो मसूड़े का ब्लीडिंग ना बहुत सारे कारणों से हो सकता है। कुछ कॉमन कॉज हम लोग कहते हैं, जैसे बहुत लोग आप ज़्यादातर देखेंगे कि लोग कहते हैं कि मसूड़े में ब्लीडिंग तब होता है जब मैं ब्रश करता हूँ। तो इसका तो ये मतलब है कि फिर आप ब्रश यानी कि बहुत ज़ोर से कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हार्ड ब्रिसल हो सकता है आप कर रहे हैं। और आपको, हम सबको इनफैक्ट मसूड़ों का ज़्यादा ही ध्यान रखें, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली दांत के ऊपर मसूड़ा ही होता है जो दांत को पकड़ के रखता है। और मसूड़ा लूज़ होगा तो फिर ग्रेजुअली आपका दांत भी कहीं ना कहीं ढीला हो जाएगा। तो ऐसे में आपको मसूड़ों का देखभाल रखना चाहिए, और अपने नियमित तौर पे अपने मसूड़ों की और दांतों की सफाई यानी स्केलिंग भी कराते रहना चाहिए। और जो कारण है, जिस कारण की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उस कारण को आपको निवारण करना चाहिए। अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, किसी चीज़ की कमी की वजह से हो रहा है, तो उसका भी देना होगा, लेकिन उसके लिए तो फिर पूरा एक इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। लेकिन जो एक नॉर्मल तरीका है, उसमें आप मुंह की सफाई आपको हमेशा एक रेगुलर चेकअप के थ्रू कराना चाहिए। कहा जाता है सर, लोगों के मन में धारणा है कि मुंह की सफाई जो कराते हैं डॉक्टर के द्वारा, तो दांत कमज़ोर हो जाता है। इस कारण से, डर से लोग मुंह की सफाई कराना ही नहीं चाहते हैं, खुद ब्रश करना चाहते हैं,
देखो तो ब्रश कितनी बार करनी चाहिए इसकी निवारण? नहीं, एक्चुअली देखिए भानु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, एकदम ठीक बात है कि बहुत सारे लोग ये ऐसा कहते हैं कि मैं दांत का साफ कराया और पहले ठीक था और जैसे ही दांत का सफाई हुआ उसके बाद मेरा दांत हिलने लगा। ऐसा एकदम नहीं है। एक्चुअली जो दांत का सफाई हमारे डेंटल में हम लोग होते हैं, जिस अगर हम लोग अल्ट्रासोनिक से कर रहे होते हैं तो एक टिप होती है और टिप से एक पानी का तेज सा उसमें से धार निकलता है, उसी से हम लोग साफ करते हैं। ऐसे हिलने वाली कोई बात नहीं। जहाँ तक हिलने का सवाल है, तो एक्चुअली होता क्या है ना कि वाकई में पहले ही उन मरीजों में उनका अगल बगल का हड्डी कम रहता है और वहाँ पे ना खाना अटका हुआ रहता है जो बहुत दिनों तक कड़ा होकर फंसा हुआ रहता है, जिसकी वजह से दांत आपको लगता है कि स्थिर है। और जैसे ही वो गंदगी हम हटाते हैं वहाँ से, तो वो वास्तविक अपने रूप में आ जाता है और फिर लोगों को लगता है अच्छा मेरा पहले दांत ठीक था और मैं सफाई किया, गंदगी निकला, तो अब मेरा दांत हिलने लगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, वो अच्छे के लिए ही आपके कि गंदगी था तो वो निकल गया। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। दांतों की सफाई से ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है कि दांत उसके बाद कमज़ोर हो जाए, हिलने लगे। वो दांत में पहले से समस्या होती है जो कि साफ होने के बाद वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है तो वो हिलने लगता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, मुंह से बदबू आती है बहुत लोगों का, तो इसका क्या कारण है और निवारण क्या है? देखिए, एक्चुअली वो मुंह से बदबू है ना, बैड ब्रेथ, हेलिटोसिस, उसके बहुत सारे कारण है। एक तो अभी जैसे हमने बोला मसूड़े से जिसको भी ब्लीडिंग होगा और जहाँ भी ब्लड होगा वहाँ से बदबू, बैड स्मेल तो आएगा ही आएगा। दूसरा, बहुत लोगों को एसिडिटी के कारण होती है। जो एसिडिटी जिसको पेट में ज़्यादा होता है ना, उसके भी मुँह से आता है। और प्लस बहुत सारा ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा थोड़ा नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं, ओरल हाइजीन जिनका साफ़ नहीं है, वैसे लोगों में भी मुंह के बदबू होने की शिकायत है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसके लिए आप नियमित तौर पे अच्छे से ब्रश करें और टंग क्लीन से टंग अच्छे से इस्तेमाल करो और थोड़ा ध्यान दें कि कहीं एसिडिटी या इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, तो देखा आपने कि डॉक्टर साहब कितने अच्छी बातें बता रहे हैं दांतों की सुरक्षा के लिए। और सर, अब हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो ये बताएं क्या संदेश दिया जाए कि दांत की सुरक्षा मतलब होती रहे? बिल्कुल, आने वाला त्यौहार है भानु जी, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अच्छे से एंजॉय करिए अपने फेस्टिवल्स को। और दिवाली है, हम सब मिठाइयाँ खाएंगे, तो ज़रूर है इसके लिए आप अच्छे से ब्रश करें, 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को खाने के बाद सोने से पहले। और इफ़ पॉसिबल अगर हो सके तो कुल्ला भी करें। मैं कुल्ला करने के लिए कभी नहीं कहता कि माउथ वॉश से ही करें, आप गर्म पानी में नमक डाल के भी कुल्ला कर सकते हैं। इससे आपका मसूड़ा भी ठीक रह गया। और सबसे बड़ी बात, जो खाना कहीं दांतों में फंस जाता है वो माउथ रिंस करने से कहीं भी गाल वाल में कहीं भी अटका हुआ रहेगा तो वो निकल जाएगा और आपको एक मुंह की ताजगी का भी एहसास होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। आप डॉक्टर साहब के बताए हुए नुस्खों पे आप अमल करें और मतलब अपनी दांतों की सुरक्षा करें। पर्व आया हुआ है, अभी दीपावली है, छठ है, गोधन है, मिठाइयाँ तो जरूर खाएंगे, लेकिन सर के डॉक्टर साहब के बताए अनुसार दांतों की सुरक्षा करें। तो अब चलते हैं, यहाँ पर अब विराम लेते हैं। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।